तो अब देखेंगे हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 या 7.3 मान लो, ठीक है। एक बुक में 7.3 है, एक बुक में 6.3 है। तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है हम देखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो एबीसी ट्रायंगल कौन सा, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये जिसको ग्रीन कलर किया मैंने, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस बीसी। ये बीसी जो है ना सेम बेस है किसकी, दूसरा एक और ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, कौन सा, डीबीसी, ये छोटे वाला डीबीसी, ये वाला ट्रायंगल, ये भी क्या है, आइसोसेलेस है। और दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है कौन सा, बीसी, ये वाला बीसी सेम बेस है, ओके। उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बीसी। जो ए वर्टेक्स है और ये जो डी वर्टेक्स है ये बीसी के सेम साइड है, एक ही साइड पे है दोनों, ठीक हो गया। उसके बाद बोल रहे इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, मतलब अगर एडी को आगे बढ़ाया जाए, एडी को आगे बढ़ाया जाए डी तक और डी को आगे एक्सटेंड किया जाए बीसी को इंटरसेक्ट करने के लिए, कहां पे, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहे कि भैया शो दैट, ये चीजें करो, ये चीज फर्स्टली, ये चीज और ये चार पार्ट है इस क्वेश्चन के करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है। देखो हमें बोला एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये चीज आपको दी हुई है। और कोई चीज, सेम बेस दी हुई है, क्या, बीसी लिख दो अगर लिखते हो, इसका इतना रोल नहीं है। सेम बेस कौन सी है, सेम बेस बीसी, ठीक है। तो ये चीज आपको दी हुई है। उसके बाद हम देखो आगे बढ़ेंगे हम। देखो क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, यहां से देखो अब देखो, उसके बाद यहां पे देखो, उसके बाद है ना गिवन लिख दिया हमने। अब क्या प्रूव कर रहे हैं वो लिखेंगे, टू प्रूफ। सबसे पहला पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, है ना। चारों लिखूंगा फिर टाइम और वेस्ट होगा, इसलिए इंडिविजुअल लिखूंगा मैं। पहला पार्ट ये प्रूफ करना है, ट्रायंगल एबीडी को कांग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल एसीडी को, डी के, ठीक है। तो प्रूफ में देखो कैसे होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन से ट्रायंगल्स को, एबीडी, मैं व्हाइट कलर से इसको हाईलाइट करूंगा, देखो शाबाश, एबीडी, ये वाला एबीडी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, एसीडी, ये वाला एसीडी, इस साइड वाला ये ट्रायंगल, इन दोनों को कांग्रुएंट करना है। तो बहुत इजी है, इन दोनों ट्रायंगल को जिनको मैंने टिक किया, इन दोनों ट्रायंगल में कोई एक चीज बताओ जो दोनों में इक्वल हो। एडी कॉमन है, और भैया एडी कॉमन है, ये वाली चीज जो है इसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही, कॉमन हो गया। सबसे पहले मैं ट्रायंगल्स ले लूंगा, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों में एडी कॉमन है। तो एडी किसके इक्वल आ गया, एडी के। क्यों इक्वल आ गया, कॉमन आ गया, रीजन कॉमन। दूसरी चीज बोलो जो दोनों में इक्वल हो, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स है इक्वल है, ठीक है। थर्ड चीज बोलो भैया, क्यों, वेरी गुड शाबाश, बीडी, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये नीचे वाले ट्रायंगल के पार्ट है, लेकिन ऊपर वाले जो ट्रायंगल हम कांग्रुएंट कर रहे हैं उनमें भी यूज हो रहे हैं। तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ऊपर वाले में भी। नीचे वाले ट्रायंगल की ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी साइड से, तो ऊपर वाले में भी काम आ रही है, ये चीज इसके इक्वल है, हमें पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड चीज, बीडी इक्वल टू सीडी या डीसी, ठीक है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तीन चीजें आ गई, ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल एबीडी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। कौन से रूल से हुए, साइड रूल से, बाई ऐसे देखो ना, तीनों साइड आई बाई एसएसएस रूल, बाई एसएसएस रूल या आरएसएसएस कांग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, हम लिख सकते हैं। ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। सेकंड चीज हमें ये बतानी है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। बोरे बताओ एंगल ए जो एडी है, सॉरी कौन सी, एपी है, ये पूरी ये जो साइड है
या ये जो लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इस ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ये बताओ, बाइसेक्ट का ये मतलब हुआ ना, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। एक ये चीज बतानी है। दूसरा बताना है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी ये वाला है पूरा, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी बताना है। तो ये चीज इसके इक्वल कैसे आएगी, ये चीज इसके इक्वल कैसे आएगी, ट्रायंगल कांग्रुएंट है। तो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, पार्ट्स नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो ये जो है ये सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूं इस एंगल का नाम क्या होगा, बी ए डी या बी ए पी भी लिख सकते हो, लेकिन अभी इस ट्रायंगल का तो क्या लिख सकते हैं, बी ए डी। सो एंगल बी, सेकंड पार्ट में यहीं पे देख लो, सेकंड पार्ट में एंगल बी ए डी है, थर्ड पार्ट थोड़ी है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अच्छा ये थर्ड है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना था, ट्रायंगल एबीपी को कांग्रुएंट करना था एसीपी के। एबीपी कौन सा, एबीपी ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना था इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो वही ले लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में टू प्रूव लिखेंगे सबसे पहले। टू प्रूव करना है प्रूव, ट्रायंगल एबीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। इन ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट कर रहा है। तो प्रूफ में देखो कैसे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। इनको ले लेंगे पहले, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, इन दोनों ट्रायंगल्स में किस किस में, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आपको एपी कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एपी इक्वल टू एपी कॉमन। दूसरी चीज बोलिए, वेरी गुड, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। क्यों है ये बताएगी हादिया, बताओ क्यों है ये AB इक्वल टू AC। आयशा, गिवन में तो लिखा है मैंने, तो क्या है साइड से राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड से, इसलिए इक्वल है। साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड चीज बोलिए भैया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वेरी गुड। बट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आने से ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पहले बताना। हाँ, इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए भाई साहब ने बोला ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है, ठीक बोला, क्योंकि साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, और ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हैं। बट अगेन बोथ ट्रायंगल्स आर नॉट कांग्रुएंट बिकॉज दीज टू एंगल्स आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मींस ये एंगल और ये एंगल इस साइड को और इस साइड, दोनों साइड को टच नहीं कर रहा, ये चीज नहीं होगी। थर्ड चीज बोलो कोई क्या है, CAP ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक है, क्योंकि पहले हमने ये छोटे ट्रायंगल्स को क्या किया है, कांग्रुएंट किया है, तो उसके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, एंगल CAP क्या लिखेंगे भाई, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया, फिगर भी चाहिए ना, इतना समझ आ गया आपको। इतना समझ आ गया, तीन चीजें आ गई, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा, ABP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन से रूल से हुए भाई, SAS रूल से, है ना, साइड एंगल साइड रूल से। देखो ना, साइड आई एंगल आया, फिर साइड आई, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड चीज में आपको बताना है AP बाइसेक्ट एंगल A। AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हो गया, क्योंकि ये एंगल जो फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रायंगल कांग्रुएंट किया उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। सेकंड चीज में हमें बोल रहे हैं ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, D को भी, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, उसके लिए हमने क्या करना है, मतलब हमने इस एंगल को इसके इक्वल लाना है ना, कैसे आएगा, हाँ वेरी गुड शाबाश। कौन सा ट्रायंगल कांग्रुएंट करेंगे, हाँ ट्रायंगल ये वाला छोटे वाला, ये नीचे वाला,
ये वाला, ये येलो कलर वाला, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट करना पड़ेगा, जिसको ये मैं टिक कर रहा हूँ, येलो टिक कर रहा हूँ। ये वाले ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा? कांग्रुएंट। अब समझ आ गया हमें कि कांग्रुएंट करना पड़ेगा ट्रायंगल को। तो ले लेंगे ट्रायंगल, कौन कौन सा? थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना। इन ट्रायंगल कौन कौन सा? इन ट्रायंगल बीडीपी। हमें बोला नहीं भैया ट्रायंगल कांग्रुएंट करो, हमें बोला एंगल इक्वल लाओ। तो एंगल इक्वल लाने के लिए ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? कांग्रुएंट। तो ले लेंगे इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज है जो इक्वल है? डीपी कॉमन है। ये देखो डीपी इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन। दूसरी चीज बोलो भैया, कौन सा? थर्ड चीज बोलो, एक मिनट, थर्ड चीज बोलो। एक किसने बोला? भाई साहब ने, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है भैया, हो गया। हाँ, लेकिन ट्रायंगल अगेन विल नॉट बी कांग्रुएंट बिकॉज एंगल इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? सो व्हाट विल बी द थर्ड साइड? देखो एक चीज तो आप बोल दो भैया, ये BD इक्वल टू DC ये गिवन में है, या फिर आप बोल सकते हो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो काम आएगा ना। तो लिख सकते हो BD इक्वल टू DC साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। थर्ड चीज बोलो भैया, है वाई? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। हमने ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट किया था, तो ये वाली चीज इसके इक्वल आई थी। ये बड़े वाले ट्रायंगल्स के भी पार्ट थे और छोटे वाले जो ट्रायंगल हम कांग्रुएंट कर रहे हैं उनके भी क्या है? ये पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं BP इक्वल टू PC या CP, BP इक्वल टू CP CPCT बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज आ गई तो ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा? ये BDP ट्रायंगल BDP is congruent to triangle CDP। ट्रायंगल CDP कौन से रूल से हुए? लड़कियों में से बताओ। SSS, साइड आई भाई, SSS रूल से ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल क्यों कांग्रुएंट कर रहे थे आयशा? ट्रायंगल क्यों कांग्रुएंट कर रहे थे? क्यों कर रहे थे मोहम्मद? हाँ, ये एंगल को इस एंगल के इक्वल आने के लिए। अब आ गया BDP, सो एंगल BDP इक्वल टू ये वाला, सॉरी, एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। क्यों हुआ? क्यों है एंगल इक्वल? CPCT बाई CPCT। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी वाली? BAP, ये वाली मान लो ना फर्स्ट आप। BAP और CAP इक्वल है। BAP, ये एंगल इसके इक्वल है और इसको मान लो सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चला कि AP जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट इसका। अब फोर्थ पार्ट में आएंगे। देखो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो यहां से, ओके। उसके बाद देखो आगे, हाँ भैया करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं पहले। फिगर बनी है ना हमारे पास। फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखो, फोर्थ पार्ट बहुत लंबा क्वेश्चन था यार, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला है, बोला AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BC का। दैट मीन्स हमें यहां पे क्या लाना होगा? 90 डिग्री। शाबाश, 90 डिग्री लाने के लिए मैंने कहा ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्यों हुआ? CPCT आया ना। ये छोटे ट्रायंगल को भी कांग्रुएंट किया, इनको भी कांग्रुएंट किया, किसी के भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ले लो आप। ठीक है, तो ये एंगल मेरा इसका नाम क्या होगा? BPD। वी नो दैट एंगल BPD
इज इक्वल टू एंगल सीपीडी वाई बाई सीपीसीटी। अब हमको पता है कि इन दो एंगल का सम कितना होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर। क्यों होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल विल बी 180 डिग्री। also एंगल BPD प्लस एंगल CPD इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, इजंट इट, है ना। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को यूज करूं, क्या मैं CPD की जगह BPD नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BPD प्लस एंगल CPD की जगह क्या लिखेंगे, BPD इक्वल टू 180, हो गया ना। अब इसके बाद यहां पे देखो, मेरे को पता है ये 2 हो जाएगा, एंगल BPD प्लस एंगल BPD विल बी 2 एंगल BPD इक्वल टू 180 का 180, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो एंगल BPD इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट विल बी 90, 2 90 से 180। तो मतलब हमें पता चला एंगल BPD 90 आ गया, मतलब ये वाला 90 आ गया, तो दैट मींस ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और आप बोल सकते हो क्या, एंगल CPD इक्वल टू 90, ये भी 90 हो गया, क्योंकि बोथ आर इक्वल। अगर ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, यहां से क्या पता चला, हाँ, कि AP इज द आल्सो और क्या है हमें यहाँ पे पता है, और क्या पता है कि BP इक्वल है किसके, CP के। क्यों, कांग्रुएंट ट्रायंगल CPCT से। BP इक्वल टू PC हमने किया ना ऑलरेडी, आल्सो BP इक्वल टू CP। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो मतलब इसने बाइसेक्ट भी किया इसको, दो बराबर हिस्सों में भी किया, और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 या 7.3। ये नोट कर लो, शाबाश, नोट कर लो। हाँ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, वेरी गुड, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, वेरी गुड, ओके, राइट इट डाउन, थैंक यू।